अनक्लियर ऑब्जेक्टिव या गोल, स्कोप क्रीप, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, लिमिटेड रिसोर्सेज, पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स, शेड्यूलिंग डिलेज और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ये आपके फेल्योर के 7 मुख्य ऐसे कारक हैं जो आपके जीवन को तबाह कर देगी, बर्बाद कर देगी। हे गाइस, स्वागत है आपका डिजिटल पॉइंट में। और आज का जो टॉपिक होगा ये होगा टॉपिक फियर ऑफ फेल्योर। फियर ऑफ फेल्योर होता क्या है, और फियर जिसे हम डर कहते हैं, फेल्योर यानी असफलता। आखिर ये असफलता की डर क्यों, कैसे और इस पर निजात कैसे पाए, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। फियर ऑफ फेल्योर, फियर जो कि 4 लेटर से बना हुआ है। फियर यानी आप यहाँ देखेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, यानी पहली कोशिश सीखने की, ये होता है फियर। फियर के 2 मीनिंग है, यानी फियर हैज़ 2 मीनिंग्स। पहला फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, यानी आप सब चीज़ भूल जाए और आगे बढ़ चले। और फेस एवरीथिंग एंड राइज, या आप सभी कठिनाइयों को आप फेस करें, सभी मुसीबतों का आप सामना करें और आप उठ खड़े हों, अपने अचीव को प्राप्त कर लें, ये होता है फियर। यानी आपकी ये चॉइस है, यानी आपकी चॉइस, आपकी इच्छा कि आप क्या सभी चीज़ें भूल कर आगे बढ़ना चाहते हैं या सभी कठिनाइयों को आप सामना करके आगे बढ़ना चाहते हैं। ये 2 चॉइस है फियर का। अब बात करते हैं फियर। आप यहाँ देखेंगे फियर जो कि एक डर है, और ये डर कहीं ना कहीं आपके करियर को, आपके सफलता को कहीं ना कहीं ढकेलने का काम करती है, और इससे हम घबरा कर डिप्रेशन, टेंशन, तनाव और साथ में चले जाते हैं। फियर 7 ऐसे कॉजेज हैं, यानी कॉमन कॉजेज ऑफ फेल्योर। ये फेल्योर मैंने बताया था, फियर ऑफ फेल्योर। आखिर ये फेल्योर क्या है? फेल्योर जिसे हम असफलता कहते हैं, असफलता, ये 7 यहाँ कॉजेज मैंने बताया है। अनक्लियर ऑब्जेक्टिव या गोल, जब आपका गोल क्लियर नहीं रहेगा, स्पष्ट नहीं रहेगा, तो ये आपके करियर में कहीं ना कहीं फेल्योर का कारक बनेगा, असफलता का कारक बनेगा। दूसरा हम बात करें स्कोप क्रीप, जब आपके करियर में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी, जब स्कोप क्रीप होगा, बहुत ही धीमी गति से होगा, तो जाहिर सी बात है कि आप फेल्योर हो जाएंगे। थर्ड हम बात करें अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, हम बहुत बड़ी बड़ी कल्पनाएं करते हैं, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस करते हैं, अनुमान लगाते हैं, हम किसी दूसरों से एक्सपेक्टेशन करते हैं, जो आपके कहीं ना कहीं आपके फियर को और आगे बढ़ाने में, आपको डिस्टर्ब करने में ये कारक बनता है, और इसी कारण आप फेल्यूर हो जाते हैं। चौथा मैं बता रहा हूँ यहाँ लिमिटेड रिसोर्सेज। ये लिमिटेड रिसोर्सेज क्या होते हैं? तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि लिमिटेड रिसोर्सेज में ही वे एक लिमिट रिसोर्सेज तक ही वे पहुंच पाते हैं, जो कहीं ना कहीं आपकी फेल्यूर को, आपकी असफलता को में बाधक का काम करती है और असफल हो जाते हैं। हमें लिमिटलेस रिसोर्सेज का यूज करने चाहिए। और लिमिटलेस जो रिसोर्सेज हैं, आप बहुत सारी ऐसे रिसोर्सेज हैं, आप अपने ज्ञान को इन्हांस कर सकते हैं, आप अपने नॉलेज को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं, आप अपने करियर में बहुत 4 चांद लगा सकते हैं। अब पुअर कम्युनिकेशन, ये पुअर कम्युनिकेशन होते क्या है भाई? ये पुअर कम्युनिकेशन, जब हमारी भाषा शैली, लेखन शैली, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स जब सही नहीं रहेगी, तो ये भी एक फेल्यूर का कारक बनेगा, और हम भी डिप्रेशन, अवसाद, टेंशन और तनाव में चले जाएंगे, तो ये भी एक फेल्यूर का कारक बनता है। फिर से जो छठा जो कॉज होगा ये फेल्यूर का, ये शेड्यूलिंग डिलेज। ये शेड्यूलिंग डिलेज होते क्या है भाई? जब आप अपना काम अनुशासन तरीके से नहीं करेंगे, जब आप डिसिप्लिन में होकर कोई वर्क नहीं करेंगे, तो आपके सारे काम डिस्टर्बेंस होंगे, सारे काम डिस्टर्ब होंगी, और आप कहीं ना कहीं अपने आप को ऑकवर्ड फील करेंगे, और अपने जीवन में फेल्योर होने के आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो जो भी आप काम करें वे सारे शेड्यूल वर्क में करें, शेड्यूल टाइम में करें, एक रूटीन तैयार करें और उस रूटीन पर आप काम करें। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, आजकल बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि रात भर वे मोबाइल के पीछे पड़े रहते हैं और वे किताबों से दूर भागे रहते हैं, जिससे उनका कहीं ना कहीं लाइफ, उनके करियर, उनके जीवन
असफलता की ओर। अब यहाँ बात करते हैं कि आखिर ये फेल्योर फियर ऑफ फेल्योर की जो हमने बात की, आखिर इसको हम कैसे बुस्टअप करें, अपने जीवन में कैसे सफल हो, कैसे सक्सेस हो, इसको लेकर हम यहाँ बात करते हैं रीडिंग की। रीडिंग, आप बहुत सारे बुक्स यहाँ देख रहे होंगे, और रीडिंग होते क्या है, स्टडिंग क्या होते हैं, रीडिंग स्टडिंग। तो ये रीडिंग यानी जिसे हम कहते हैं रीडिंग स्किल्स, पढ़ाई शिक्षा, बहुत एक अच्छे तरीके से अध्ययन, ये रीडिंग की क्या मतलब है, क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले हम बात करें रीडिंग। यहाँ बहुत सारे आप बुक्स देख रहे हैं, और ये एक बंदा, एक व्यक्ति जो कि क्या कर रहा है, बुक्स का अध्ययन कर रहा है। ये रीडिंग जिसे हम कहते हैं, ये आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करता है, ये आपके माइंड को बूस्टअप करता है, आपके सोचने समझने लेखन शैली को बूस्टअप करता है। तो हम क्यों देर रात तक हम मोबाइल यूज़ करें, हम क्यों देर रात तक गलत चीज़ों पर हम विशेष समय बर्बाद करें। तो रीडिंग होते क्या है, तो सबसे पहले कि रीडिंग से हमारी इम्प्रूवमेंट ऑफ कंसंट्रेशन, हमारी ध्यान शक्ति बढ़ती है। और दूसरी चीज़ है कि ये रिड्यूस स्ट्रेस बाय द 68%। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर आप रीडिंग करते हैं, आप बुक्स पढ़ते हैं, तो आपकी 68% यानी 68% तक आपके टेंशन्स, आपके स्ट्रेस खत्म हो जाएंगे। तीसरा है कि इंक्रीज वर्बल इंटेलिजेंस, आपकी बोलनी, वाक्पटुता, आपके रिथॉटिक, आपके लेखन शैली, ये सब में इन्हांसमेंट होता है, आप बहुत तेज़ी से अच्छा कर सकते हैं। अब बात करते हैं इम्प्रूव एम्पैथी की। तो ये इम्प्रूव एम्पैथी होते क्या है, दूसरी चीज़ की बूस्ट मेमोरी, ये हमारे मेमोरी को बूस्टअप करने में बहुत ही मददगार साबित होता है। फिर से अगर बात करें रीडिंग की, तो रीडिंग की बात करें तो इन्हांसेस द लर्निंग कैपेसिटी, हमारी सोचने समझने सीखने की क्षमता को विकसित कर देती है। फिर से रीडिंग जो कि हमारी एक्सपैंड वोकैबुलरी, हमारे शब्दकोश का भंडार हो जाता है। तो ये फिर से अगर हम बात करें रीडिंग, तो डेवलप स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स, हमारी जो सोचने की क्षमता होगी, जो विश्लेषण करने की क्षमता होगी, बहुत ही बेहतर होगी। तो ये रीडिंग के ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल है जो हमारे करियर में 4 चांद लगा देगा, जो हमारे जीवन को सफलता की उस सीढ़ियों पर ले जाएगा जहां हमारा करियर सबसे बेहतरीन हो सकता है। अब एक चीज़ यहाँ बात करें कि आखिर कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम अपने ब्रेन को बहुत ही हेल्दी बना सकें। तो मैंने अभी बताया है रीडिंग, और रीडिंग के अलावा भी 10 ऐसे टिप्स हैं जो कि हमारे ब्रेन को बहुत ही हेल्दी, बहुत ही स्वस्थवर्धक बना सकता है। सबसे पहले हम बात करें मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ ये सबसे ज़्यादा है कि हम खुद से सेल्फ केयर करें, अपने आप पर समय दे, तो ये मेंटल हेल्थ का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। सेकेंड, ब्रेथ। ये ब्रेथ आप यहाँ देखेंगे, ये ब्रेथ, टेक टाइम टू ब्रेथ एंड स्लो डाउन। हमें एक लंबी गहरी सांस लेकर हम अपने शरीर को, अपने माइंड को, अपने सोचने के एनालिटिकल वे को बूस्टअप कर सकते हैं। हैबिट्स जिसे हम आदत कहते हैं, मेंटेन हेल्दी हैबिट्स, डोंट स्मोक, ड्रिंक एक्सेसिवली। और यहाँ हम अपने शरीर को, अपने माइंड को हेल्दी बना सकते हैं अपने अनुशासन पूर्वक हैबिट्स को, आदतों को अपनाकर। हमें स्मोक नहीं करने चाहिए। ये सब कहीं ना कहीं हमारे करियर को भी डिस्टर्ब करता है, जिसके कारण हम अवसाद हो जाते हैं, अवसादग्रस्त हो जाते हैं। चैलेंजेस, ये चैलेंजेस क्या हैं? ये चैलेंजेस इंगेज इन द मेंटली चैलेंजिंग एक्टिविटी। हमें वैसे एक्टिविटी करने की ज़रूरत है जो कहीं ना कहीं हमारे मानसिकता को बढ़ावा देने में, बूस्टअप करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब बात करते हैं डाइट की। ये डाइट हमें वेल बैलेंस डाइट करनी चाहिए, और जो कहीं ना कहीं हमें स्किप ऑफ मील कभी नहीं करनी चाहिए। हमें भोजन सही समय पर, सही तरीके से और बैलेंस यानी संतुलित आहार करने चाहिए। अब कनेक्ट की बात करें तो ये भी एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है हमारे ब्रेन, हेल्दी ब्रेन के लिए, जिसमें हम सोशली एक्टिव हो सकते हैं, हम अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ मिल सकते हैं,
और अपनी विचारधाराओं को आदान प्रदान कर सकते हैं। ये भी एक हमारे हेल्दी ब्रेन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं लर्निंग की। अभी मैंने बताया था रीडिंग, और रीडिंग से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें एक्सपैंड वोकैबुलरी, एनहांसमेंट लर्निंग कैपेसिटी, बूस्ट मेमोरी, इंप्रूव एम्पैथी, फिर से इंक्रीज वर्बल इंटेलिजेंस, रिड्यूस स्ट्रेस, ये सब मैंने अभी बताया है। तो लर्निंग, ये नए नए आइडिया, नए नए कंटेंट मिलते हैं जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब गाइस यहाँ बात करते हैं स्लीप की। ये स्लीप यानी ब्रेन, हेल्दी ब्रेन के लिए ये कम से कम आपको 6 से 7 घंटा, 8 घंटा आपको कम से कम नींद लेनी चाहिए प्रत्येक नाइट में। और हाइड्रेशन, और यहाँ बता दें हाइड्रेशन ये सबसे टॉप मस्ट ये पार्ट होता है आपके करियर को, आपके ब्रेन, हेल्दी ब्रेन के लिए। इसमें आप बार बार अपने आप को रेगुलरली बेस पर आप हाइड्रेशन करते रहें, और एक्सरसाइज जो कि हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को, हमारे कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज कहीं ना कहीं हमारे मेंटल बूस्टअप करता है, हमारी हेल्दी मेंटल के लिए बहुत ही नेसेसरी होता है। अब एक चीज़ यहाँ समझते हैं कि हाउ टू बिकम अ विनर इन लाइफ। आखिर हम अपने जीवन में कैसे सक्सेस हो, आखिर हम सफलता कैसे प्राप्त करें। तो मैंने अभी बात किया था फियर ऑफ फेल्यूर, आखिर असफलता होने का डर, अरे किस तरीके का डर, कैसी डर। तो उसी को हम विनर के फॉर्म में यहाँ हम बता रहे हैं कुछ ऐसे टिप्स जो कि आपके जीवन को बहुत ही बूस्टअप करेगा, जो आपके जीवन में नई नई ऊंचाइयों को छूने में मदद करेगा, और आप भी सफल इंसान बन पाएंगे, और आप फियर ऑफ फेल्यूर को बाय बाय कहेंगे। तो सबसे पहला जो होगा, बी ईगर टू लर्न एवरी डे, यानी प्रतिदिन आप कुछ नया नया सीखने के लिए आपकी उत्सुकता बनी रहनी चाहिए, आप नए नए चीज़ें सीखते रहें। फिर से यहाँ सेकेंड जो है टेक रिस्क, यानी आप नए नए जोखिमों से आपका सामना होगा, आप रिस्क लें, आप जोखिम उठाएं, तभी आपको विनर बनाने में ये मददगार साबित होगी, और आप भी सफलता की सीढ़ियों पर आगे जाएंगे। स्टे फोकस्ड, मैंने बताया था कि स्टे फोकस्ड ये तभी संभव है जब हमारा शेड्यूल जो डिले ना हो, हम अपने आत्म अनुशासन को प्रेफरेंस दें, हम अपने कामों पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करें। सेट प्रायोरिटी, हमें अपने अपने नए नए दायित्वों को हमें फुलफिलमेंट करते रहना चाहिए, जो आपके जीवन में विनर करने में यानी सफलता की कदम चूमने में मददगार साबित होगा। चौथा है डोंट बी अफ्रेड टू फेल, और कभी भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर डर गए तो आप अपने जीवन में फेल्यूर हैं, आप सक्सेस नहीं, आप विनर नहीं हो सकते हैं, और आप डिग्रेड हो सकते हैं अपने लाइफ में। पांचवा है लर्न न्यू स्किल्स, आप नई नई स्किल्स को सीखें। अब ये स्किल्स क्या हो सकते हैं, तो ये लैंग्वेज स्किल हो सकते हैं, आप नई नई सब्जेक्ट के बारे में जानें, आप नई नई तरीक़ों से कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करें, यानी आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ये स्किल्स यानी न्यू स्किल्स 4 चांद लगा देगी, और आप भी विनर हो जाएंगे। और सेव टू इन्वेस्ट, आप अपने आप पर टाइम दें, अपने आप को बूस्टअप करने में ये आप जरूर मेहनत करें। सेव टू इन्वेस्ट, अपने इन्वेस्ट को बचाएं, और डोंट क्विट, कभी भी ना कहें, और आप भी अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। तो गाइस, आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और आज का वीडियो इतना ही, क्योंकि हमने जो टॉपिक चुना था, जो आज का टॉपिक था फियर ऑफ फेल्यूर, आखिर हम फेल्यूर क्यों होते हैं, आखिर डर कैसा, आखिर उस बूस्टअप को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, कैसे अपने करियर को बूस्टअप कर सकते हैं, अपने हेल्दी माइंड को कैसे बूस्टअप कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और मेरे साथ यानी डीजल पॉइंट के साथ बने रहें, और नए नए आगाज के साथ हम आ रहे हैं लेकर नई वीडियो। तो जय हिंद, जय भारत।